आप घंटों या कई दिनों की मेहनत करके एक बहुत आउट क्लास वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक बहुत ही बुरी थंबनेल आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी टॉप 5 मिस्टेक्स आप करते हैं जिसकी वजह से आपका CTR डाउन हो जाता है और आपके व्यूज नहीं आते। मिस्टेक नंबर 3 और मिस्टेक नंबर 5 तो इतनी खतरनाक है कि मेरा अपना चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। मिस्टेक नंबर 1 है रॉन्ग कलर स्कीम। बहुत सारे यूट्यूबर डार्क बैकग्राउंड पे डार्क कलर के फॉन्ट और लाइट बैकग्राउंड पे लाइट कलर के फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका लिखा हुआ टेक्स्ट समझ में नहीं आता और व्यूवर्स उनकी थंबनेल को स्किप कर देते हैं। हमेशा लाइट बैकग्राउंड पे डार्क फॉन्ट्स, डार्क बैकग्राउंड पे लाइट फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना आपकी थंबनेल को चार चांद लगा सकता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी थंबनेल के बैकग्राउंड को बिल्कुल प्लेन रखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। आप अपनी थंबनेल का बैकग्राउंड लाइट रखें या डार्क रखें, लेकिन उनको प्लेन कभी मत रखें। उनको हमेशा ग्रेडियंट कलर जरूर दें। एग्जाम्पल्स के लिए रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि प्लेन और ग्रेडियंट में कितना फर्क है। मिस्टेक नंबर 2 है गलत फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना। न्यू यूट्यूबर्स ये गलती करते हैं कि वो फैंसी फॉन्ट्स इस्तेमाल करने के चक्कर में ऐसे फॉन्ट्स अपनी थंबनेल में यूज करते हैं जो कि इजी टू रीड नहीं होते, जिसकी वजह से व्यूअर्स उनकी थंबनेल को स्किप कर देते हैं। इवन ये मिस्टेक मैं अपने चैनल पे खुद भी कर चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा फैंसी किस्म के फॉन्ट्स इस्तेमाल करता था। मुझे लगता था कि ये फैंसी फॉन्ट्स देख के लोग मेरी थंबनेल पे क्लिक करेंगे, लेकिन उल्टा ही वो मेरी वीडियो को स्किप कर देते थे। हमेशा अपनी थंबनेल के अंदर बोल्ड एंड ब्राइट फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें जो इजी टू रीड हो। इजी टू रीड फॉन्ट्स का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो एक ही नजर में पढ़ने में आ जाते हैं और लोग आपकी थंबनेल पे क्लिक करते हैं। मिस्टेक नंबर 3 है टू मच टेक्स्ट इन योर थंबनेल। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी थंबनेल के अंदर पूरे पैराग्राफ लिख देते हैं। इवन ये मिस्टेक मैं भी अपनी थंबनेल्स में किया करता था कि पूरे पैराग्राफ लिख देता था। मुझे लगता था कि मैं अपनी वीडियो की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी वीडियो को स्किप कर देते थे। आपको अपनी थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिर्फ 3 से 4 वर्ड या मैक्सिमम 5 से 6 वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना है। मिस्टेक नंबर 4 है क्लिकबेट। बहुत सारे यूट्यूबर अपनी थंबनेल के अंदर क्लिकबेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वक्ती तौर पे तो उनकी थंबनेल के ऊपर क्लिक्स आ जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपकी थंबनेल को देख के कभी भी व्यूअर्स उस पे क्लिक नहीं करते। क्लिकबेट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग आपकी थंबनेल को क्लिक करके आपकी वीडियो में आ तो जाते हैं, लेकिन वो आपकी वीडियो का कंटेंट देख के बहुत जल्दी आपकी वीडियो छोड़ देते हैं, जिससे आपकी वीडियो का रिटेंशन गिरता है और रिजल्ट आपकी वीडियो डेड हो जाती है। इसलिए क्लिकबेट का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप अपनी थंबनेल के अंदर हुक पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी थंबनेल ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 5 है अनप्रोफेशनल ब्रांडिंग। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये गलती करते हैं कि वो बड़े यूट्यूबर्स की फेमस थंबनेल्स को कॉपी करते हैं, जैसे कि मनोज दे, टेक्निकल योगी या एल्ग्रो और क्रिटिक्स वगैरह। बड़े यूट्यूबर्स की थंबनेल्स को कॉपी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो उनकी ब्रांडिंग होती है, वो उनकी आइडेंटिटी होती है। लोग आपकी थंबनेल को यही सोच के क्लिक करते हैं कि ये उनकी वीडियो है, लेकिन जैसे ही वो वीडियो ओपन करते हैं और वो वीडियो आपकी निकलती है तो वो आपकी वीडियो को क्लोज कर देते हैं। हेंस रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है कि आपकी वीडियो का रिटेंशन गिर जाता है और आपकी वीडियो डेड हो जाती है। अपनी ब्रांडिंग खुद बनाएं। पीछे बताएगी जितनी भी मिस्टेक है, अगर आप उन सब मिस्टेक को छोड़ देते हैं तो आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आप इन थंबनेल्स की मिस्टेक को कवर कर लेते हैं तो आपका एक अच्छा CTR आ ही जाएगा। लेकिन अच्छा CTR तो आप ले ही आएंगे, लेकिन जब तक आप एल्गोरिथम की ये 5 स्टेप नहीं समझेंगे तब तक आप YouTube पे ग्रो नहीं हो सकते। अगर आप एल्गोरिथम के 5 सीक्रेट समझना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने ऊपर दी हुई है, इसको क्लिक करें। मिलते हैं उसी वीडियो के अंदर।